मूवीज का समाज पे काफी असर पड़ता है। अपने पास्ट के दिनों में जब मूवीज ना के बराबर हुआ करती थी तो लोगों के चरित्र में बुक्स का प्रभाव पड़ता था, मगर आज तो बुक्स का चलन काफी कम हो गया है। मरा नहीं है मगर कम हो गया है, मगर मूवीज का नहीं। मॉडर्न डे मीडिया में जैसी चीजें दिखाई जाती हैं, कहीं ना कहीं लोगों की थिंकिंग वैसी बनती चली जाती है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रभावशील अपनी फिक्शन इंडस्ट्री ही है, क्योंकि ये एक ज्यादा ग्रुप ऑफ ऑडियंस को पकड़ती है बाकी जॉनरा के बदले। और आज का यही सवाल है कि क्या हाल फिलहाल की सुपर हीरोइंस एम्पावरिंग है, या फिर चीजों को सेक्सुअलाइज रूप से दिखा के यह सिर्फ एक मनी मिल्किंग का तरीका है। अब देखो, जहां पैसों की बात आ जाती है, सब जानते हैं कि अगर कोई चीज सेक्सी बिक रही है तो सेक्सी बेचो। कंपनीज हमेशा से यही करती आ रही हैं। अब देखो, मूवीज में सेक्सुअलाइज्ड मेल कैरेक्टर्स को लेकर भी एक किस्सा है, मगर आज हम सिर्फ फीमेल सेक्सुअलाइज्ड कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या ये एम्पावरिंग दिखती है। अब देखो, सबसे पहले ये टॉपिक मेरा है भी नहीं। 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ मसूरी में एक स्टडी की गई कि डॉक्टर हिलरी पेनल और एलिजाबेथ बहम मोराटविज के द्वारा, अब देखो प्रोनाउंसिएशन नाम के ऊपर नीचे होगी तो सॉरी, अपना समझ लेना, जहां उन्होंने कई सारे टीनेज बच्चों को एग्जामिन किया और उनके पोटेंशियल पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस को जाना, और पाया कि नौजवान बच्चों के अंदर सेक्सुअलाइज्ड फीमेल कैरेक्टर्स को लेकर अलग अलग विचारधारा बनी हुई है, कि जैसे उनके जेंडर रोल बिलीव्स, बॉडी स्टीम और सेल्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन के क्या क्या विचारधारा बन जाते हैं, क्योंकि बच्चे अपने आप को कनेक्ट करने लगते हैं उनसे। और हाँ, ध्यान देना, ये स्टडी सिर्फ लोगों के बीच उनके शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स को उजागर करती है कि उनका सोचना, समझना और जानना क्या है इन कैरेक्टर्स के ऊपर। अब देखो, इस स्टडी में कई सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट्स दोनों हमें देखने को मिले। जैसे कि जेंडर रोल बिलीफ्स में क्या हुआ कि फीमेल कैरेक्टर्स भी कई सारे काम कर सकती हैं। हमेशा कोई जरूरी नहीं है कि कोई मेल कैरेक्टर ही अपनी जान की बाजी लगा के दुनिया को बचाए। फीमेल कैरेक्टर भी ऐसा कर सकती हैं, मगर उसी के साथ साथ उसको सेक्सी भी होना जरूरी है। ऐसा मेरा नहीं कहना है, स्टडी में पाया गया है। अब देखो, इसका भी हम कई सारे मतलब निकाल सकते हैं। मानते हैं सिनेमा है, चीजें ग्लोरीफाइड तरीके से दिखेंगे ही, और इसीलिए ना इसको फिक्शन कहते हैं जो काल्पनिक हो। बट कई बार कई सारी चीजें हाथ से बाहर निकल जाती हैं, जैसे कि कैरेक्टर्स का पहनावा, अलग अलग कैरेक्टर्स के बीच में उनकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनका वर्क प्लेस, पब्लिक अपीयरेंस, रैशनैलिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, फिजिकल स्ट्रेंथ और कई सारी चीजें मैटर करती हैं। बच्चे पैदा करने का मुझे तो सिर्फ एक ही तरीका आता है। अच्छा, कभी हमें भी तो अपने तरीके से वाकिफ कराइए, देखें तो सही आपके तरीके में कितना दम है। हो सकता है हमें कुछ नया सीखने मिले। मेरी खुशकिस्मती होगी। अब किसी बच्चे के मन में यह ख्याल तो आया ही होगा कि वो एक सुपर हीरो बनेगा, कभी ना कभी दुनिया को बचाएगा, अच्छाई का साथ देगा, एक स्पेशल सा कूल यूनिफॉर्म पहनेगा और फैसिनेटिंग पावर्स रखेगा। मगर लड़कियों में यह बात बिल्कुल अलग हो जाती है। अभी तो कम हो गया है, जब से फीमेल सुपर हीरो मूवीज को फीमेल डायरेक्टर्स ही डायरेक्ट करने लगी हैं, कई सारी चीजें बदल गई हैं। ये अच्छी बात है कि फीमेल डायरेक्टर्स ने हमें सेक्स और न्यूडिटी का एक अलग ही रूप दिखाया है। दुनिया में मर्द जिस तरह से चीजों को एक्सप्लोर और इमेजिन करते हैं, फीमेल्स का ये बिल्कुल अलग तरीका है। हर एक शख्स की अपनी एक पसंद होती है। भाई, अपने स्ट्रेंथ से आप दुनिया को झुका सकते हैं, मगर उनका क्या जिनके पास नहीं है। जैसे कि हार्ली क्विन मुझे उसकी पर्सनैलिटी की वजह से पसंद है, ऐसा वंडर वुमन में भी है और यही बात ब्लैक विडो में भी है। मैं इस बात से बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगा कि वो विजुअली अपीलिंग नहीं है, वो बिल्कुल अपीलिंग है, मगर वो जो अदाएं हैं लिटरली वो मार देती हैं। अब जहाँ रही बात इन सारे कैरेक्टर्स की एम्पावरमेंट की, मेरे ख्याल से अभी कोई भी फीमेल सुपर हीरो एम्पावरमेंट के लिए सही रूप से नजर नहीं आई है, क्योंकि कॉमिक एक्यूरेट दिखने के चक्कर में वो वुमेन एम्पावरमेंट का गलत ही मतलब निकल आता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, डायना की ही बात करें, वो एक सुपर हीरो होने के अलावा भी वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन है, और साथ ही में औरों को भी इंस्पायर करती है, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और एंटरप्रेन्योरशिप आइडियाज में भी। मगर अभी तक हमें मूवीज में क्या देखने को मिला है? उनके जलवे। अब ये अच्छी बात है, मैं मना भी नहीं कर रहा, मगर बेचारी होने के अलावा भी कई सारी चीजें हैं। अब देखो, ये वंडर वुमन की बात तो हाल फिलहाल की हो गई। जब से यह सिनेमैटिक यूनिवर्स वाली कहानी शुरू हुई है, फीमेल सुपर हीरोज को एक अच्छी लाइट में खड़ा किया जा रहा है, मगर इससे पहले तो तौबा। How could you? I'm a woman. I'm sorry, I... अब मैं सब पे शक नहीं कर रहा हूँ, मगर ज्यादातर ऐसी ही थी, टिटिलेटिंग। सुपर हीरोज स्ट्रॉन्ग होती हैं, स्मार्ट होती हैं, ऑब्जर्वेंट होती हैं, विलन होती हैं, मगर इन सब आइडियल खूबियों के साथ ही में वो अनइमेजिनेबल बॉडी फिजिक की भी होती हैं। वो दिखता है ऑन स्क्रीन। अब देखो, लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा, लोगों का अपना अपना नजरिया होता है। दुनिया को अगर मनहूसियत की नजर से देखोगे तो सब खराब ही दिखेगा, मगर दुनिया को फन लविंग देखोगे तो सब कलरफुल दिखेगा। ठीक इसी वजह से हमें अपनी कभी रियलिटी को भूलना नहीं चाहिए। सुपर हीरो मूवीज में फीमेल कैरेक्टर्स हमेशा से सेक्सुअली अपीलिंग नजर आ रही थी, अभी हैं और आएंगी भी इन डिस्टेंट फ्यूचर।
काफी सारे कॉमिक बुक कैरेक्टर्स हैं जो सिर्फ अपने बॉडी इमेज और सेक्सुअलिटी की मदद से दुश्मनों से लड़ते हैं। उनके भी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मिस्टिक, एमा फ्रॉस्ट, कैटवुमन, ब्लैक विडो, पॉइजन आइवी। ये सारे कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिन्हें लिखा ही ऐसे गया है कि अपनी खूबसूरती का फायदा ये उठाती हैं लोगों से लड़ने के लिए। अब इनके पास अपनी खूबसूरती के अलावा भी कई सारी स्किल्स हैं, मगर लोग ध्यान किस पे देते हैं यह बात मैटर करती है। अब देखो, ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और मैंने बहुत ही शॉर्ट और ब्रीफ में समझाया है। अब ऐसी बात नहीं है कि ऐसा मेल कैरेक्टर्स के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, मगर लोग उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। हम देंगे ना किसी वीडियो में ध्यान देंगे उन पे भी। मगर आप क्या चाहते हैं? क्या आप इन फीमेल कैरेक्टर्स को और भी एम्पावरिंग देखना चाहते हैं, या फिर कॉमिक एक्यूरेट, या फिर जैसे मजा आ रही हो वैसे देखना चाहते हैं, चाहे जो भी स्टेप्स लेने पड़े? उनके बारे में मुझे कमेंट से जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आपको इस वीडियो में देख के कुछ भी अच्छा लगा, खुशी हुई या मजा आया, तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार ही देना इस चैनल को। और अगर वीडियो ज्यादा ही अच्छी लग गई तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे ही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।